हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महेश जीएस करंट अफेयर्स में। आज की हमारी वीडियो विटामिन्स पर होने वाली है। हम इसमें इम्पोर्टेंट विटामिन के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो हमारा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपके ऑप्शन है, पहला हॉपकिंस, दूसरा सी फंक, तीसरा वाटसन, चौथा न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा सी फंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपके ऑप्शन है, पहला मेंडलीव, दूसरा सी फंक, तीसरा न्यूटन, चौथा वाटसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा सी फंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी, 0। तो विटामिन से 0 ऊर्जा मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? आपके ऑप्शन है, पहला पानी में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन, तीसरा उपयुक्त दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। पहला और दूसरा, पानी और वसा में घुलनशील विटामिन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? आपके ऑप्शन है, पहला बी, विटामिन बी, दूसरा विटामिन सी, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी। विटामिन जल में घुलनशील बी और सी होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? आपके ऑप्शन है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाए आपका पांचवा, उपयुक्त सभी। विटामिन बी और सी को छोड़ के बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। इनकी जरूरत हमें लंबे समय तक नहीं पड़ती है, और विटामिन बी और सी की जरूरत हमें एक दिन 2 दिन के बाद पड़ती रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? आपके ऑप्शन ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4, विटामिन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? आपके ऑप्शन है, ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए। मनुष्य की आंखों के लिए विटामिन ए लाभदायक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ए, रेटिनाल, दूसरा कैल्सीफेराल, तीसरा टोकोफेराल। इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? आपके ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है?
गाजर, हरी सब्जी, मूली या उपयुक्त सभी। तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उपयुक्त सभी चीज़ों में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोध विटामिन भी कहते हैं? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाले बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है पहला निक्टोलोपियो, दूसरा निकट दृष्टिता, तीसरा दूर दृष्टि दोष, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला निक्टोलोपियो। हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृद्रता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके ऑप्शन है राइबोफ्लोविन, दूसरा थायमीन, तीसरा नियासिन या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा थायमीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपके ऑप्शन है पहला रतौंधी, दूसरा बेरी, तीसरा एड्स, चौथा निकट दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके ऑप्शन है थायमीन, राइबोफ्लेविन या तीसरा नियासिन या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और ओठ फट जाते हैं? आपके ऑप्शन है विटामिन बी, दूसरा विटामिन बी2, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा विटामिन बी2। विटामिन बी2 की कमी से मनुष्य की त्वचा और ओठ फट जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन बी12, विटामिन बी1, विटामिन बी3 या चौथा विटामिन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन बी12। एनीमिया रोग विटामिन बी12 की कमी कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यकृत इसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। तो मछली के लीवर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मछली के लीवर में विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा उपयुक्त दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस विटामिन के कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और प्लेगरा रोग होता है। आपके ऑप्शन है विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3
या चौथा विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा विटामिन B3। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है थायमीन, पायरियोडक्सिन, या तीसरा राइबोफ्लेविन, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरियोडक्सिन। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है पहला साइनोकोबालामाइन, या दूसरा थायमीन, या तीसरा राइबोफ्लेविन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका साइनोकोबालामाइन। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है थायमीन, राइबोफ्लेविन, तीसरा पेंटाथेनिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पेंटाथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है पहला नियासिन, दूसरा निकोटीनिक अम्ल, या तीसरा उपयुक्त दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटीनिक अम्ल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, कोबालमिन, या तीसरा बायोटीन, चौथा नियासिन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा बायोटीन। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है पहला फोलिक अम्ल, दूसरा नियासिन, तीसरा कोबालमिन, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। आपके ऑप्शन है विटामिन A, दूसरा विटामिन B7, तीसरा विटामिन B, चौथा विटामिन D। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है। आपके ऑप्शन है टोकोफेरॉल, नियासिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। आपके ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन C के कमी से मसूड़ों में खून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन E, विटामिन C। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन C में आंवले में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन C। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। इसका आपका आंसर है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा विटामिन C घाव को भरने में सहायक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है विटामिन B7, बायोटीन या उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, उपयुक्त दोनों, क्योंकि विटामिन B7 का ही रासायनिक नाम बायोटीन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आरबीसी बनाने में विटामिन सी मददगार होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है टोकोफेराल, दूसरा कैल्सीफेराल, तीसरा एस्कॉर्बिक अम्ल या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैल्सीफेराल, दूसरा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी, शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4, विटामिन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी की कमी से बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा और विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4, विटामिन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? आपके ऑप्शन है यकृत, वृक्क, फेफड़ा या हृदय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यकृत। मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, दूसरा नियासिन, तीसरा साइनोकोबालामाइन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला पायरिडॉक्सिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है एड्स, रतौंधी, रुधिर छिड़ता या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B10 की कमी से रुधिर छिड़ता रोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? आपके ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B12 या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों, विटामिन B6 और B12 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है बेरी रोग, रतौंधी, एड्स
या इनमें से कोई नहीं? तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी रोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, बेरी रोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला, ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य, या तीसरा, अस्थियां मजबूत करना, या चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो हमारे शरीर में विटामिन डी सबसे तीव्रता से बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है फिलोक्विनान, दूसरा क्विनान, या चौथा, तीसरा उपयुक्त दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है टोकोफेराल, कैल्सीफेराल, या तीसरा नियासिन, या चौथा साइनोकोबालमाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टोकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई। तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, विटामिन ई। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देते हैं? आपके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ई शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी कारण होती है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? आपके ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छिली हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विटामिन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। आज का हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।